कि वो उस समय, जिस समय हम कक्षा में अध्यापन कार्य करा रहे हैं, बच्चा पूरी तरह से हमारी बातों पर समर्पित हो जाए, डेडिकेट हो जाए, तो बहुत अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। मेरा इस कहानी का बताने का यही उद्देश्य है। तो दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। टिंकू जो रहता है वो हर साल फर्स्ट आता है, कक्षा में अच्छे अंक लेता है। ऐसा नहीं कि रिंकी भी पढ़ती नहीं है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ती है, दोनों पढ़ते हैं। पापा कहते हैं कि इस बार जो सबसे टॉप करेगा मैं उसे साइकिल दूंगा। दोनों बच्चों के सामने मेरे बच्चों ये प्रस्ताव रखते हैं, पिताजी। अब दोनों में टिंकू कहता है, अरे मैं तो, टिंकू क्या कहता है, अरे मुझे तो साइकिल मिलेगी, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंट था कि हर साल मैं अच्छे अंक ले रहा हूँ। रिंकी तो लेती नहीं है। दोनों ने पिताजी के कहे अनुसार दोनों ने अपनी स्टडी शुरू कर दी, तैयारियां शुरू कर दी। अब देखिए होता क्या है, टिंकू जो था वही क्वेश्चन पढ़ता था जो परीक्षा में आते थे। बच्चों ध्यान से समझना, टिंकू जो था वही क्वेश्चन पढ़ता था जो परीक्षा में आते थे, और वो कोचिंग जहाँ ट्यूशन जाता था वहाँ सर के माध्यम से उसने 3 साल के जो प्रश्न हैं उसकी लिस्ट बनवा ली कि 3 साल में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। वो सारी लिस्ट अपने शिक्षक के माध्यम से टिंकू ने तैयार कर लिया, सारी तैयारी कर ली उसने। इधर रिंकी पुस्तक एक तरफ से पढ़ रही है, पूरी पुस्तक का अध्ययन कर रही है। क्या कर रही है? पूरी पुस्तक। और टिंकू हमारा क्या कर रहा है? गिने चुने जो प्रश्न है, जो परीक्षा में संभावित है, आने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहा था। टिंकू रिंकी के पास आकर बोलता है, रिंकी ये क्या कर रही है तू पागल, इसमें से थोड़ी ना आने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात, यस कमेंट, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। रिंकी ने कहा, भैया पढ़ने का शौक है, मैं तो पूरी पढ़ूंगी। क्या बोली रिंकी ने? मुझे पढ़ने का शौक है, मैं पूरी पढ़ूंगी, तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो भैया, आप जाओ। वो चला गया, समय बीता, एग्जाम हुए, दोनों ने परीक्षाएं दी, और इसके बाद में फिर परीक्षा होने के बाद बच्चे क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, अरे हमारी परीक्षा हो गई। ऐसा लगता है कि उनके सर से कोई बोझ हल्का हो गया। बोलो बात सही है मेरे बच्चों? आप लोग भी ऐसे करते हो? कोई सोचता नहीं मैं मामा गाँव जाऊंगी, नहीं दादी के यहाँ जाऊंगी, नहीं मैं तो बुआ जी के यहाँ जाऊंगे, गुलाब जामुन मिलती है। सब बच्चे अपने अपने विचार करने लगे, और उन्होंने क्या किया है, अच्छा थोड़ा माहौल बना रहा तो उन्होंने क्या कहा, परीक्षा हुई और बच्चे ऐसा लगा कि उनका बोझ हल्का हो गया, तो वो सब चले गए। समय बीता, जैसे हमारे परीक्षा होती है और एग्जाम का रिजल्ट का समय आता है 1-2 महीने बाद, तो मई में ऐसा रिजल्ट आया उनका। फिर वही पिछली तरह है कि कक्षा में हमारा टिंकू फर्स्ट आ गया, पापा के पास गया। पापा ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो इस खुशी में पूरा परिवार डिनर के लिए कहाँ गया? एक रेस्टोरेंट गया कि मेरा बेटा, पापा ने भी अपने वादे के अनुसार उसको साइकिल दिलाई, और उन्होंने क्या किया, सभी लोग कहाँ गए? रेस्टोरेंट गए। होती है खुशियाँ, आप लोग अपने माँ बाप के साथ गए? मेरे बच्चों आप लोग इधर बेटियां बेटी हुए, ठीक है, गए हैं? हाँ। तो जब वो रेस्टोरेंट से वहाँ फ्री हुए निकल रहे थे, तो उस समय एक क्विज चल रहा था, जो चैनल वालों की तरफ से एक क्विज चल रही थी। उनके सामने समक्ष होकर बोले कि हमारे यहाँ इस चैनल के माध्यम से एक क्विज है, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, क्या आप इसमें भाग लेना चाहेंगे? तो पेरेंट्स बोले बिल्कुल, मेरे बच्चे तो अभी इन्होंने टॉप भी किया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पेपर दिए, सेम वाले 2 क्वेश्चन पेपर दोनों को थमा दिए, अभी आपको करना है। तो अब यहाँ देखिए मेरे बच्चों क्या हो रहा है, चूंकि जो क्विज थी वो जो प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में थे वो नहीं थे, पूरी उसी सिलेबस से
उनका जो सिलेबस था उन्होंने ऐसा बनाया था कि जो भी कक्षा है उसी कक्षा से आएगा करके, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन उस बुक से आए हुए थे। तो जैसे रिंकी के पास वो प्रश्न पत्र आता है, रिंकी ने उनके द्वारा जो समय दिया गया था उससे पहले ही वो सारे क्वेश्चन को हल कर दी, और इधर टिंकू सोचते रहा, लिखते रहा, समय ओवर हो गया, फिर उससे भी ये ले लिया गया। अब दोनों के जब उन्होंने वहाँ जो निरीक्षण में थे उनके साथ उन्होंने देखा, उसकी जांच की, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि रिंकी इज द बेस्ट। रिंकी ने सारे क्वेश्चन को हल कर दिया, और उनकी एक शर्त थी कि इस क्वेश्चन को जो हल करेगा उसको हमारी तरफ से एक बेस्ट साइकिल दी जाएगी, एक बैग दिया जाएगा और एक बॉटल दी जाएगी। ठीक है, इधर देखिए क्या होता है, इधर वो सारी चीजें मिल गई। पापा देखते रह गए कि मेरा बेटा फर्स्ट क्लास आया और यहाँ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। इसका मतलब मेरे छात्रों एक बात बताना चाहूँगा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बोलिए मेरे साथ एक बार, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। There are no substitute for hard work। मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। उस बालिका ने पूरी पुस्तक का अध्ययन किया, मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से पास हुआ था, लेकिन सच्चा सही नॉलेज किसके पास था? के पास। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे बच्चों? इसलिए मेरे बच्चों में क्लास में कहता हूँ कि हर दिन एक पार्ट या एक पैराग्राफ हिंदी का और इंग्लिश का जरूर पढ़िए। मैं देख रहा हूँ मेरे कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं। वो समझते हैं कि नहीं इंग्लिश तो बहुत कठिन है। वो क्या समझते हैं? देख रहा हूँ मेरे बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, इंग्लिश कठिन भाषा नहीं है। बस बिल्कुल उसी समय में चर्चा करता हूँ। बस तो इंग्लिश बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो वोकल कार्ड है ना, यहाँ हिंदी घुसी हुई है। क्या घुसी हुई है भैया मेरे बच्चों? हिंदी। एक्चुअल में क्या होता है, होना भी चाहिए, हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारी मजबूरी है। स्वामी विवेकानंद को आप सभी जानते हैं। जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था तो वो लोग किस भाषा में दिया? अगर वो हिंदी बोलते तो कोई समझ पाता था। हमारी भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने इतनी बढ़िया इंग्लिश का प्रदर्शन किया। सभी वहाँ बैठे हुए सभी ने उनका क्या किया? वाहवाही किया था। तो बस इस कहानी से हमें ये सार मिलता है कि हमारी जो शिक्षा कैसी होनी चाहिए। असली शिक्षा है हमें नॉलेज प्राप्त होना चाहिए। कैसा प्राप्त होना चाहिए? नॉलेज, ना कि परीक्षा की दृष्टि से हम पास हों। चलिए यही मेरे कहने का अच्छा था। हाँ क्या हो गया बेटा? मोबाइल लेके आए? हाँ। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? मोबाइल चला रहा हूँ। अरे मोबाइल नहीं चलाना ना क्लास में। क्यों? मोबाइल के दुष्प्रभाव आपको मालूम है कुछ? नहीं मालूम भी। जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ पर इसके दुष्प्रभाव भी है। जी जी तो ये मोबाइल में सर्च करता हूँ आपकी। जी लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? इससे अपने को आसपास की देश भर की विदेशों की जानकारी हम तुरंत ले सकते हैं। व्यापार के भी माध्यम में इसका उपयोग किया जाता है और सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव आपको मालूम है? नहीं मालूम सर। दुष्प्रभाव इसके बहुत ज्यादा है। इससे अपने को हृदय रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड कैंसर जैसे बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। नहीं आप गलत कह रहे हैं। आपके लिए ये मोबाइल के नुकसान बताने लगे पूरे। नहीं नुकसान है मैडम। नहीं सुनिए तो, आप तो पूरे नुकसान बता रहे, कितना फायदा बताइए। अभी कोविड के समय हमको सर्दी इसी से पढ़ाए थे। हमको जानकारी कोई शब्द नहीं बनते ना, तो इसी से पता चलता है। हम तो पूछ लेते इसका अर्थ बताना भैया, तो पढ़ सकता है। कोविड में जो बच्चों ने पढ़े हैं नहीं तो कोविड के समय में इसके बहुत नुकसान भी देखे गए थे। कई लोग क्या करते थे, वहाँ देखते थे, परंतु कई लोग कुछ भी काम करते रहते थे, गेम खेलते थे। कई लोग गेम खेल रहे हैं तो कोई क्या करते थे, पिक्चर देख रहे हैं, है ना, गलत फिल्म देखते थे बच्चे। गुरुजी मैं घर में मम्मी ने बहुत डांटी जी, बोला तो मोबाइल मत खेल। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है आज तू? और पापा जी बोलते हैं बेटा मोबाइल है, मोबाइल से खेलना। मैं आप स्कूल में मैडम भी बोलती है मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, एक साल बोलते मोबाइल चलाना चाहिए। लोग सब मोबाइल गलत है, मोबाइल अच्छी चीज है सर। इसका क्या